वेट लॉस से ज़्यादा बड़ा मसला आजकल होता है वेट गेन। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि अगर हम उनको अपनी डाइट में कंट्रीब्यूट कर लें, ना सिर्फ डाइट बल्कि लाइफस्टाइल जो है वो मिलके हमारा वेट गेन करने में हेल्प करता है। अस्सलामुअलैकुम, इट्स मी डॉक्टर वर्दा सिकंदर। जैसे कि आप जानते हैं, बहुत सारी पिछली सीरीज़ में भी हमने हेल्थ पे जो है वो बात की। तो फिटनेस प्लानट पे आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रही हूँ, वेट लॉस नहीं, आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रही हूँ वो है वेट गेन। वेट लॉस से ज़्यादा बड़ा मसला आजकल होता है वेट गेन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वेट गेन करने में हमें बहुत सारी एफ़र्ट्स लगती हैं। तो अगर हमें वो कॉजेज़ पता चल जाएं कि वो क्या वजह है जिसकी वजह से हमारा वेट गेन नहीं हो रहा, तो सबसे पहले मैं आपको कुछ वजूहात बताती चलूँ कि किस वजह से हमारा वेट गेन नहीं होता। इसमें मेजरली हमारे पास 5 वजूहात आ जाती हैं, जिसमें सबसे पहली वजह ये होती है कि हमारी डाइट का इनअप्रोप्रिएट ना होना। कि हम लोग कहते हैं हम खाते तो हैं, लेकिन हम हर वो चीज़ खा रहे हैं जो उल्टा वेट लॉस करा रही है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो कैलोरिक डेफिशिएंट होने लग जाती है। सेकेंडली बात की जाए कि आपकी कैलोरीज जो हैं वो बर्न ज़्यादा होती हैं, यानी आपका फिज़िकल एक्टिविटी लेवल ज़्यादा है और आपका कैलोरीज बर्निंग का प्रोसेस ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो आप कैलोरीज लेते हैं वो बर्न हो जाती हैं और एज अ रिज़ल्ट आपका वेट गेन नहीं होता। थर्डली बात की जाए तो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी एक बड़ा कॉमन प्रॉब्लम देखा जाता है। वेट गेन में हमारे कुछ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कंट्रीब्यूशन के साथ हमारा वेट गेन कराते हैं, जिसमें ख़ास तौर पे प्रोटीन और फैट का मेजर मैक्रोज में से आ जाता है, और माइक्रोज में हमारे पास जिंक, विटामिन डी, आयरन और ये चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन जब हमारी डाइट के अंदर ये चीज़ें मौजूद नहीं होंगी तो अल्टीमेटली वेट गेन नहीं होगा। उसके अलावा अगर आपको किसी भी किस्म की कोई क्रॉनिक बीमारी है जिसमें शामिल कोई भी मेटाबॉलिक डिजीज़ है, जैसे कि जिगर या फिर गुर्दे की बीमारियां, उस सूरत में वेट गेन करना मुश्किल हो जाता है। लास्टली रीज़न की मैं बात करती चलूँ तो आपको अगर हिस्ट्री में 2-3 साल पहले कोई लिवर का मसला हुआ है जिसकी वजह से वेट लॉस, जैसे कि आपको यरकान हुआ है या फिर हेपेटाइटिस हुआ है या कोई वायरल प्रॉब्लम हुआ है जैसा कि डेंगू, तो उस सूरत में भी वेट गेन करना मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपको मैं बताती चलूँ कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि अगर हम उनको अपनी डाइट में कंट्रीब्यूट कर लें, ना सिर्फ डाइट बल्कि लाइफस्टाइल जो है वो मिल के हमारा वेट गेन करने में हेल्प करता है। तो आपने सबसे पहले ये चीज़ करनी है कि सेल्फ एग्ज़ामिन या अपने बारे में जानना कि आपका वेट जो है वो कौन से बीएमआई पे किस लेवल पे फॉल कर रहा है। अगर तो आपका बीएमआई 18.9 से नीचे है तो इसका ये मतलब है कि आप अंडर वेट जो हैं। उसके साथ साथ अगर आपकी फ़िज़ीक में आपका मसल मैस भी कम है और साथ साथ फैट भी कम है, आम ज़ुबान में मैं कहूँ तो हड्डियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा वाज़ेह हैं, तो इस सूरत में आपने ये वेट गेन वाली स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो यूज़ करनी है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने क्या करना है कि अपनी कैलोरीज़ को मैनेज करना है। कैलोरीज़ को मैनेज आप किस तरह कर सकते हैं कि अगर आप अपनी कैलोरीज़ देखें, अगर आप 1500 कैलोरीज़ ले रहे हैं तो आपने पहले महीने 500 कैलोरीज़ बढ़ा देनी है, दूसरे महीने फिर 500 बढ़ा देनी है, तीसरे महीने फिर 500 बढ़ा देनी है, जिससे आप 2500 से 3000 की कैलोरीज़ के दरमियान फॉल करने लग जाएंगे। आपने कोशिश ये करनी है कि एकदम कैलोरीज़ नहीं बढ़ानी। जब एकदम आप कैलोरीज़ बढ़ाएंगे, ऑब्वियसली अगर आप एक रोटी खाने के आदी हैं तो एकदम 3 रोटियां खाएंगे तो आपको मैदे के अमराज हो सकते हैं। तो आपने वेट गेन जो है एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, आहिस्ता आहिस्ता आपने जो है वो कैलोरीज़ जो है वो बढ़ानी है। उसके अलावा आपने न्यूट्रिएंट डेंस डाइट लेनी है, ना कि एम्प्टी कैलोरीज़ लेनी है। एम्प्टी कैलोरी से मुराद वो चीज़ें जो हमें न्यूट्रिएंट्स तो नहीं देती लेकिन कैलोरीज़ दे देती हैं, जिस सूरत में क्या होता है कि हमारी गट हेल्थ डिस्टर्ब हो जाती है और वेट गेन नहीं हो पाता। अगर जैसे कि इसकी फूड सोर्सेज की बात की जाए, पिज़्ज़ा, पास्ता, क्योंकि एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी होती है ना कि वेट गेन करना है तो जो मर्ज़ी खाओ, तो देखिए न्यूट्रिएंट अगर नहीं मिलेंगे आपको, कैलोरीज़ मिलेगी, तो उस सूरत में आपका
गट हेल्थ ख़राब हो जाएगा, डाइजेशन ख़राब हो जाएगी, डायरिया हो जाएगा, वॉमिटिंग आ जाएगी, लेकिन वेट गेन नहीं होगा। तो आपने न्यूट्रिएंट डेंस में पांचों फूड ग्रुप्स को एश्योर करना है कि वो पूरे हों, जिसमें शामिल कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, डेयरी। लेकिन द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि इन पांचों चीज़ों के गुड सोर्सेज जो हैं वो हमने लेने हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में आप कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का इस्तेमाल करें, जिसमें शामिल जौ का दलिया, गंदम और होल व्हीट के जितने सोर्सेज हैं वो आ जाते हैं। उसके अलावा प्रोटीन्स में आपने कंप्लीट प्रोटीन का ज़्यादा इस्तेमाल करें, जिसमें शामिल एनिमल और प्लांट बेस्ड प्रोटीन दोनों हों। जैसे कि आप अंडे कोफ्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं, शामी कबाब का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में वो फल जिनका अंदर हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, जैसे कि केला, अंगूर, मैंगो, एप्पल, तो आप इनका इस्तेमाल करें। उसके अलावा एक बड़ा ज़बरदस्त जो है वो आपको रेसिपी बताती हूँ कि एक नेचुरल प्रोटीन शेक, अगर इसका इस्तेमाल आप दिन में 2 ग्लासेस कर लेते हैं तो आप आराम से 1 महीने में 3 से 4 किलो वेट जो है वो गेन कर लेंगे। तो अगर मैं इस प्रोटीन शेक की रेसिपी आपको बताते चलूँ तो आपने 2 ग्लास दूध लेना है, इसके अंदर 3 खजूरें डालें, 3 केले डालें और पीनट बटर या फिर वे प्रोटीन ऑप्शनल है। तो आप इसका शेक बनाएं, एक सुबह खाली पेट इस्तेमाल करें और एक जो है वो रात को इस्तेमाल करें। और अगर आपको साथ कोई क्रॉनिक बीमारी है तो उस सूरत में, गुर्दे का मसला या जिगर का, तो उस सूरत में आपने कोशिश करनी है कि आप किसी प्रोफेशनल कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट को कंसल्ट करके अपनी हेल्थ एग्जामिनेशन करके उसके मुताबिक डाइट प्लान लेंगे तो अल्टीमेटली आपका वेट आराम से गेन हो जाएगा। और लास्टली अगर मैं आपको बताती चलूँ कि आपने वो एक्सरसाइजेज नहीं करनी जो आपका वेट लॉस करा दें, जिसमें शामिल कार्डियो, रनिंग, वॉक। आपने वो एक्सरसाइजेज करनी है जो आपके अंदर स्ट्रेंथनिंग करें और मसल मास को बिल्ड करें, जिसमें 2 आर्म एक्सरसाइजेज जो हैं वो आप वेट लिफ्टिंग कर सकते हैं। उसके अलावा फैट गेनिंग, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। तो अगर आप भी अपना वेट गेन करना चाहते हैं तो ये सारी टिप्स को फॉलो करें और एक हेल्दी वेट में वेट गेन करें। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।